हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1861। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चंस एमसीक्यू को कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधायिका में कितने गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा सकता था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वे केंद्रीय विधायी परिषद में 6 गैर सरकारी सदस्यों को नामित कर सकते थे। इस प्रावधान का उद्देश्य भारतीय प्रशासन में भारतीयों की सीमित भागीदारी को सुनिश्चित करना था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए युद्ध की घोषणा करने की, ऑप्शन बी अस्थायी नियम बनाने की, ऑप्शन सी आपातकाल लागू करने की या ऑप्शन डी नए प्रांत बनाने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नए प्रांत बनाने की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने और प्रशासनिक सुविधाओं को सुधारने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इससे प्रशासनिक सुधार और नए क्षेत्रों का विकास संभव हो सका। तीसरा क्वेश्चन है, अधिनियम 1861 के तहत किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए बजट समिति, ऑप्शन बी विधान समिति, ऑप्शन सी सैन्य समिति या ऑप्शन डी न्यायिक समिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधान समिति। इस अधिनियम के तहत विधान समिति का गठन किया गया, जिससे विधान परिषद के कार्यों में सुधार हो सके और इसमें भारतीयों की भागीदारी को शामिल किया जा सके। यह समिति विधायी मामलों पर विचार करती थी और संबंधित कानूनों को पारित करती थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में किस प्रकार का सुधार किया गया था? ऑप्शन ए कार्यकारी सुधार, ऑप्शन बी न्यायिक सुधार, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार या ऑप्शन डी विधायी सुधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विधायी सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में सुधार किए गए। इन सुधारों के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई और विधायी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को किसके लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में, ऑप्शन बी युद्ध के समय, ऑप्शन सी संसद की समिति के बिना या ऑप्शन डी परिषद के अवकाश के दौरान।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परिषद के अवकाश के दौरान। अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को परिषद के अवकाश काल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। यह अध्यादेश कानून की तरह प्रभावी होता था और इसे परिषद की अगली बैठक के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता था। हमारा 6th क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के तहत विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारतीयों की शिक्षा में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना। ऑप्शन सी, भारतीय सेना में सुधार करना। या ऑप्शन डी, ब्रिटिश राज को मजबूत करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को प्रशासनिक और विधायी परिषदों में सीमित भागीदारी प्रदान करना था, जिससे वे औपनिवेशिक प्रशासन की प्रक्रियाओं से परिचित हो सके और प्रशासन में उनका योगदान बढ़ सके। हमारा 7th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने निम्नलिखित में से किस परिषद की स्थापना का प्रावधान किया था? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधायी परिषद। या ऑप्शन डी, संघीय कार्यकारी परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधायी परिषद। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधायी परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को विकेंद्रित करना और स्थानीय मुद्दों पर अधिक प्रभावी तरीकों से निर्णय लेना था। हमारा 8th क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को किस प्रकार की विधान परिषद में सदस्य शामिल करने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए, निर्वाचन सदस्य। ऑप्शन बी, नॉमिनेटेड सदस्य। ऑप्शन सी, विदेशी सदस्य। या ऑप्शन डी, सलाहकार सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉमिनेटेड सदस्य। गवर्नर जनरल को 1861 के अधिनियम के तहत विधायी परिषद में नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य शामिल करने की अनुमति दी गई थी। यह सदस्यों का समूह गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था और इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता था। 9th क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के तहत किसे विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए, भारतीय गवर्नर। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। या ऑप्शन डी, वायसराय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई थी, जिससे वे नए कानून बना सकते थे और अन्य प्रशासनिक निर्णय ले सकते थे। यह उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक नियंत्रित करने में सक्षम बनाता था। हमारा 10th क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऑप्शन बी, भारतीयों
में असंतोष बढ़ा। भारतीय सेना में सुधार हुआ। ऑप्शन डी, शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीयों में असंतोष बढ़ा। 1861 के अधिनियम ने भारतीयों को सीमित अधिकार दिए जो कि पूरी तरह से असंतोषजनक नहीं थे। इससे भारतीय राष्ट्र आंदोलन में असंतोष बढ़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और गति मिली। भारतीय जनता अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी। हमारा 11th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य होते थे। इन सदस्यों का मुख्य कार्य प्रशासनिक मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता करना था। हमारा 12th क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के तहत केंद्र विधायिका में भारतीयों को शामिल करने का क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए, वे चुने जा सकते थे। ऑप्शन बी, वे नियुक्त किए जा सकते थे। ऑप्शन सी, वे अपने अधिकार से शामिल हो सकते थे। ऑप्शन डी, केवल ब्रिटिश सदस्य शामिल हो सकते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे नियुक्त किए जा सकते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कि वे केंद्र विधायिका में भारतीयों को नियुक्त कर सकते थे। हालांकि यह नियुक्त सीमित संख्या में और केवल एक सज्जन के रूप में होती थी। हमारा 13 क्वेश्चन है, अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के कौन से सदस्य पहले भारतीय थे? ऑप्शन ए, एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन बी, के.सी. मुखर्जी। ऑप्शन सी, आर.सी. दत्त या ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, के.सी. मुखर्जी। 1861 के अधिनियम के तहत के.सी. मुखर्जी पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति भारतीय प्रशासन में एक ऐतिहासिक कदम था। हमारा 14 क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय व्यापार में सुधार। ऑप्शन बी, भारतीय राजनीतिक में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन सी, भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करना या ऑप्शन डी, भारतीय शिक्षा में सुधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राजनीतिक में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को विधायिका और प्रशासन में सीमित भागीदारी देना था। इससे औपनिवेशिक प्रशासन में भारतीयों की राजनीतिक भूमिका बढ़ाने की कोशिश की गई। हमारा 15 क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के तहत कौन सी परिषद को विधायी कार्यों में भाग लेने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए, प्रांतीय परिषद। ऑप्शन बी, केंद्रीय कार्यकारी परिषद। ऑप्शन सी, गवर्नर की परिषद या ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की विधायी परिषद।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की विधायी परिषद। अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल की विधायी परिषद को विधायी कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को कानून बनाने में अधिक स्वतंत्रता मिली। हमारा 16 क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत के किन क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए थे? ऑप्शन ए, प्रशासनिक और न्यायिक। ऑप्शन बी, आर्थिक और शैक्षिक। ऑप्शन सी, धार्मिक और सांस्कृतिक। या ऑप्शन डी, सामाजिक और स्वास्थ्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक और न्यायिक। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य भारत के प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्रों में सुधार करना था। इससे प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और कानून के अनुसार बनाया जा सके। हमारा 17 क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के तहत परिषद के कितने सदस्य भारतीय हो सकते थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को केवल एक भारतीय सदस्य को अपनी कार्यकारी परिषद में नामांकित करने का अधिकार था। यह भारतीयों की सीमित भागीदारी को दर्शाता था। हमारा 18 क्वेश्चन है, 1861 का अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान सभा। या ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय प्रशासनिक और विधायिका में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे, जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।